तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो नेगेटिव पीआर को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है करंटली एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से कवर करके बताया था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट इसके बाद फर्दर और भी एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान इसके बारे में बात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव अपने ट्विटर में कुछ ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, जहां पर दिखाया जा रहा है कि कुछ हेटर्स अपना लिमिट क्रॉस करके एल्विश यादव को हेट दे रहे हैं। द खबरी भी एक ट्वीट करके बोले थे, दिस इज फनी, एल्विश यादव इज द ओनली पर्सन स्प्रेडिंग नेगेटिविटी as he lost it how Malhan vlogs are getting more views. He tried blaming YouTube but failed. Tried using Manisha Rani but failed again. Now using new trick of victim card. Basically वो एल्विश यादव को victim card यूज करने के allegations लगा रहे थे, kind of like a publicity stunt. तो इस पर एल्विश भी रिप्लाई करते हुए बोले, मारी होड़ ना होवे भाई। अब इसका मतलब मेरे को नहीं पता यार, कोई कमेंट्स में बता देना। इतना ही नहीं, एल्विश यादव इसके बाद इंस्टाग्राम में ऐसे ही अपना एक नॉर्मल पोस्ट किए थे जिसके कैप्शन में वो लिखे, औकात के हिसाब से भौंकिए भाई, हमने ठोकना भी आवे। एंड पिंट कमेंट में भी वो बोले, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। नाउ कल मैंने आप लोगों को फुकरा इंसान का रिस्पांस दिखाया था। बेसिकली वो बोल रहे थे कि ही डजंट थिंक कि एल्विश यादव उनके लिए बोल रहे हैं, वो नेगेटिव पीआर 25 लाख खर्चने वाली चीज को लेकर। ही थिंक्स कि एल्विश यादव किसी और को बोल रहे हैं, बट अभी तक एल्विश इस चीज को क्लियर नहीं किए। तो फुकरा इंसान उनसे रिक्वेस्ट करते हुए ये ट्वीट किए, माई हार्ट ब्रेक्स वॉचिंग पीपल स्प्रेडिंग हेट टू एनीवन आउट देयर हु इज प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन माई ग्रोथ एंड विश द सेम फॉर others. I actually want Elvish Yadav bhai to clear this air about negative PR as his fans are interpreting that's me and I feel the bond we shared inside the house stays the same even outside. Basically वो एल्विश से रिक्वेस्ट किया कि ये सब नेगेटिव वाले चीज को लेकर क्लियर करे कि फुकरा इंसान नहीं कर रहे हैं ये सब। उन्होंने अपने एक पुराने ट्वीट को भी शेयर किया था जो उन्होंने अगस्त 19 को किया था, अभिषेक वर्सेस एल्विश बंद कर दो, इट्स ऑलवेज बीन अभिषेक एंड एल्विश। बट स्टिल कुछ एल्विश फैंस के मन में अभी भी डाउट्स था, तो वो फुकरा इंसान से पूछ लिए, क्या आपको पता है कि आपका मैनेजर जासूस किंग क्या कर रहा है ट्विटर पर? जब से एल्विश भाई जीता है तब से उनके खिलाफ बोलते जा रहा है, आपने उसको रोका? जिस पर वो रिप्लाई किए, यस ब्रदर, वी हैव बीन हैविंग कांस्टेंट रिफ्ट्स रिगार्डिंग हिज ट्वीट्स एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली फोर्सिंग हिम टू डिलीट हिज ट्विटर अकाउंट बिकॉज़ आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु एडवोकेट्स हेट्रेड स्पीच। बेसिकली सेइंग कि हां मैंने जासूस किंग को रोका हुआ है कि ये सब हेट्रेड वाले ट्वीट्स बंद कर दो करना और अपना ट्विटर अकाउंट बंद करो। फिर एक फैन ने उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर के एलिगेशंस लगाए, जहां पर उन्होंने एक मीम पेज का फोटो दिखाया कि 380 के फॉलोअर्स वाला कोई मीम पेज है एंड वो कमेंट करके बोल रहा था कि फुकरा इंसान एंड हिज टीम कॉन्टैक्टेड हिम फॉर अ पीआर कैंपेन अगेंस्ट एल्विश यादव एंड मेरे को एज अ मीम पेज ओनर को ऑफर किया गया था पैसा, लेकिन मैंने डिक्लाइन कर दिया। काफी सीरियस एलिगेशंस है भाई ये फुकरा इंसान के अगेंस्ट। तो इस पर रिप्लाई करते हुए बोले, दीज पेजेस आर जस्ट क्लाउड चेजर्स, आई कैन लिटरली फाइल अ बिग डेफेमेशन केस अगेंस्ट दिस पर्सन एंड गेट हिम बिहाइंड द बार्स फॉर सच फॉल्स नैरेटिव्स, बट आई डोंट बिलीव इन डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट मेक्स अ पर्सन्स लाइफ मिजरेबल। बेसिकली सेइंग कि ये मीम पेज वाला भाई झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं उसके अगेंस्ट डेफेमेशन केस भी फाइल कर सकता। टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पीआर, तो कुछ लोग एल्विश यादव के फ्रेंड अज्जू 0007 के पास जाकर उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगा रहे कि आप तो नहीं कर रहे हो ये सब, जिस पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये कहा, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि जो भाई आपने 25 लाख रुपए लगा दिए कि नेगेटिव पीआर में ये कर दिया वो कर दिया। भाई पहली बात तो ना, पहले अपनी पूरी बातों को ना कंफर्म करके आया करो, उसके बाद किसी को कमेंट सेक्शन में आके किसी पे एलिगेंस लगाया करो। कहा तुमने किसी ने कुछ बोला ना, एलिगेंस ने बोला तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ सारे भाई, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है ना। अपने ना दिमाग को थोड़ा सा शांत रखा करो, पहले पूरी बातों को सुना करो, उसको समझा करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के अगेंस्ट बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए गए, जहां शायद आप लोग यूट्यूबर इंडिया इन डिटेल्स को जानते होंगे। इन द पास्ट भी ध्रुव राठी और इनके बीच में कंट्रोवर्सीज हुआ है, मैंने कवर भी किया है। बट कल वो अपने चैनल में एक बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए ध्रुव राठी एंड उनके कुछ फैंस के ऊपर कि अपेरेंटली उनको अटैक किया गया था बाय हिज फैंस। छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। नमस्ते, my name is Anurag and this is my wife Carolina. I want to tell you this. Dhruv Rathi's radicalized supporters have targeted us in Europe. We have faced 2 attacks, one in France and the other one in Germany. I hope and expect that the government of India will do something to protect us from this. We have already visited 2 police stations in Europe. And after a lot of discussion and careful thinking, we have decided to make this public. Yes, I want the YouTube community to see the terror that we faced and how it happened. इंडिया जैसे ये स्टोरी बाहर आया, ट्विटर में मल्टीपल ट्वीट्स इसके बारे में भी आने लगे एंड इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स है, आप देख सकते हो। इंडिया इसके बाद ध्रुव राठी की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने इनडायरेक्टली एक ट्वीट करते हुए पूछा, हाउ टू डील विद नॉनसेंस फेक न्यूज दैट इज स्प्रेड टू डिफेम यू, देयर इज डिसएडवांटेजेस टू एवरी चॉइस। चॉइस नंबर 1 है स्पीक अप एंड डिफेंड योरसेल्फ। इसमें ये डिसएडवांटेज है कि पब्लिसिटी मिल जाएगा टू द ट्रोल्स एंड दे वुड लव अ कंट्रोवर्सी। दूसरा चॉइस है फाइल अ लीगल कंप्लेंट, तो उसमें वो लोग विक्टिम कार्ड को प्ले कर सकते हैं एंड क्राई अबाउट द लीगल थ्रेट। एंड थर्ड चॉइस
वॉइसेस, इग्नोर इट। बट इससे क्या हुआ कि लोग फेक न्यूज को बिलीव करने लगेंगे। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर देख सकते हो आप 41% लोगों ने बोला कि फाइल अ लीगल कंप्लेंट। तो क्या वो कुछ कंप्लेंट वगैरह फाइल करेंगे? लेट्स सी आगे क्या होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले अंकित बयापुरिया के बारे में। तो अंकित बयापुरिया अपने एक फैन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जहां गाइस एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। हाथ जोड़ के मान लो, चाहे क्यों करे मान लो, बस 10 बजे के बाद हमारे घर में कोई आवा नहीं का। ये एक लेडी मनने नहीं बेरा, वो छोरे की माँ थी, कौन थी, और 2 छोरे आ रहे बाहर। मैं मिल रहा उस छोरे तो मैं पहला ही मिल रहा हूँ। मैं मिल रहा, बढ़िया भाई, ठीक है भाई, सुना कैसे हो, बढ़िया। अब एक तो इस टाइम आए क्यों, माता जी ने परेशान, मनना नहीं बेरा, उसकी माँ थी, वो लाग नहीं रही थी उसकी माँ थी। अगर उसने लिए क्यों आए भाई इतनी दूर गाजियाबाद, तो बताओ था। मैं भाई हाँ सुनाओ भाई क्या बात होगी। बोला हाथ जोड़ लगा, बोला भाई प्रमोशन करना है। मैं भाई क्या बनाया, चैनल दिखा, चैनल दिखाया, चैनल पे क्या पाया भाई, कुल्हड़ पिज्जा की वायरल वीडियो का लिंक, उसने कैप्शन लिख रखा वीडियो का। मगर भाई ये क्या प्रमोट करूँ मैं, मेरे छोड़ गया उस बात, तो मैंने धमका दिया। घर के बाहर बैठ कर रोने लग गया, पड़ोसी इकट्ठे कर लिए। 12 बज रहे हैं, 11 हो रहे हैं साढ़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तान फ्लैग कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई शायद आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है इंडिया फॉर देयर वर्ल्ड कप मैचेस। एंड जब वो एयरपोर्ट में पहुंच गए थे तो एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है जो कि ट्रैवल करके उनके सारे मैचेस देखते हैं, वो एयरपोर्ट में पाकिस्तान का फ्लैग को वेव करने लगे। अब जैसे ही आसपास के लोग देखे यार, वो लोग अलर्ट हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पुलिस ने उनको फटाक से डिटेन कर लिया एंड फिर उनका क्वेश्चनिंग हुआ। तो वो फैन बशीर चाचा भी क्वेश्चनिंग में पूरा कोऑपरेट किए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास यूएस वीजा है, मैं सारे मैचेस देखने जाता हूँ एंड इसलिए मैंने फ्लैग वेव कर लिया था। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। एंड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान फ्लैग कंट्रोवर्सी, तो इससे रिलेटेड कल एक और इंसिडेंट आया यूपी मुरादाबाद से कि एक फादर एंड सन को अरेस्ट कर लिया गया फॉर होस्टिंग पाकिस्तानी फ्लैग एट देयर होम। तो जैसे ही पुलिस तक ये खबर पहुंची, वो फटाक से फादर एंड सन दोनों को अरेस्ट कर लिए एंड उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया है ऑफ ट्रीजन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबईकर निखिल के बारे में। तो मुंबईकर निखिल एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में बात की है जिसके वजह से उनको पुलिस कंप्लेंट तक फाइल करना पड़ा। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, जहां पर उन्होंने बताया कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां के एक पर्टिकुलर पर्सन उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं एंड ही इज फीलिंग वेरी अनसेफ। पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था आप जाकर उनका ये वाला वीडियो देख सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पठान एंड टाइगर के कैमियो के बारे में। तो टाइगर 3 के लिए सब लोग तो एक्साइटेड है, बट क्या आप लोग को ये पता है कि इस मूवी में पठान का भी एक कैमियो होने वाला है। जहां गाइस जैसे पठान मूवी में टाइगर दैट इज सलमान खान आए थे कैमियो देने, वैसे ही सिमिलरली शाहरुख खान अब इस मूवी में कैमियो देने वाले हैं। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन दोनों का स्क्रीन टाइम अराउंड 25 मिनट तक का भी हो सकता है। अब ये सब कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है भाई, खाली रिपोर्ट्स है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर 2 के बारे में। तो गदर 2 पठान को क्रॉस करके हाईएस्ट हिंदी नेट कलेक्शन मूवी बन चुका है। जहां गाइस उन्होंने पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया बाय कलेक्टिंग 524.75 करोड़ ओनली हिंदी नेट कलेक्शंस में। एंड टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स, तो एक और मूवी अभी आने वाला है जो कि रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकता है, वो है एनिमल। जहां गाइस रणबीर कपूर का एनिमल मूवी का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है। इसको पोस्टपोन किया गया था। इन लोगों की तरफ से काफी बढ़िया रिस्पांस भी आ रहा है। अगर आपने देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक बाइट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन उड़ान ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अनाया कंठाल को मिल चुका उनका डायमंड प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट इस साल अपने वीडियोस में कितना खर्चा किए इस चीज के बारे में वो बात की है। जहां गाइस ड्रामा अलर्ट ने ये पोस्ट करके दिखाया कि मिस्टर बीस्ट बताया कि इस साल वो अप्रोक्सीमेटली $120 मिलियन खर्चे ऑन हिज वीडियोस। भाई साहब एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क इंस्टाग्राम के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाए। जहां गाइस एक ट्वीट किया गया था जहां पर ये दिखाया गया कि इंस्टाग्राम के टोटल यूजर्स है 2.3 बिलियन, बट लास्ट मंथ में उसके विजिट्स रहे 6.6 बिलियन। ऑन द अदर हैंड ट्विटर के टोटल यूजर्स है 550 मिलियन एंड लास्ट मंथ उनके विजिट्स थे 8.3 बिलियन। तो इंस्टाग्राम का इतना हायर यूजर बेस होके भाई इतना कम विजिट्स क्यों है? इसके ऊपर इलॉन मस्क रिएक्ट करते हुए बोले मे बी इंस्टाग्राम इज इन्फ्लेटिंग देयर यूजर नंबर, समथिंग डजंट ऐड अप। सो इलॉन मस्क थिंक्स कि इंस्टाग्राम अपने यूजर नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहा है, बढ़ा के दिखा रहा है। बट एनीवेज चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।